आज बिहार में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर मतदान हुआ। तो बिहार से कुछ आंकड़े और कुछ सर्वे ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको देखकर और जिनको सुनकर लोग हैरान हैं। तो लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर, जो बिहार की 5 सीटें हैं, किसका सबसे ज़्यादा दबदबा रहेगा बिहार की 5 सीटों पर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मोदी जी नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो इस आंकड़े से आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी 400 सीटें ले पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में? क्या मोदी जी की सरकार बनेगी? कमेंट करके बताना। देखो दोस्तों, 5 सीटों पर मतदान हुआ तो ऐसे कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इंडिया का दबदबा रहेगा 5 सीटों पर या फिर एनडीए का दबदबा रहेगा बिहार की 5 सीटों पर? देखो दोस्तों, बिहार में 5 सीटें हैं। तो अररिया से इंडिया गठबंधन का दबदबा रहा है। तो इंडिया गठबंधन का दबदबा रहा है अररिया जिले से। वहीं पर झंझारपुर से भी इंडिया गठबंधन का ही दबदबा रहा है उस दूसरी सीट पर। तीसरी सीट पर सुपौल, जो सुपौल जिले से तीसरी सीट है, तो सुपौल पे भी इंडिया गठबंधन का ही दबदबा रहा है। वहीं पर मधेपुरा में भी इंडिया गठबंधन का ही उस पर दबदबा रहा है। वहीं पर दोस्तों बात की है खगड़िया की, तो खगड़िया जिले में भी इंडिया गठबंधन का ही दबदबा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन की बात किया है तो ये इंडिया गठबंधन है और ये एनडीए गठबंधन है। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग, इस दोस्तों सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, क्या आपको लगता है बीजेपी 400 सीटें ले पाएगी? तो बिहार में तो सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। वहीं पर बात किया है, ये केवल अनुमान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिहार से सर्वेक्षण आ रहा है, जो अनुमान आ रहा है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन अच्छी देना चाहूँगा। तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो मेरी अभी, तो यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक घंटी दिखाई देगी। जैसे दोस्तों आप इस घंटी पर क्लिक करोगे तो आपको 3 घंटी दिखाई देंगी। तीनों घंटियों में से आप लोगों को सबसे ऊपर वाली घंटी पर आपको क्लिक करना है। इस छोटे से काम को करने से क्या हुआ कि सरकार की तरफ से जो भी नई नई बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे, आपके पास में वीडियो पहुंचते रहेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए साल 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया, एनडीए या फिर इंडिया। अब इस सर्वेक्षण के बाद, इस आंकड़े के बाद दोस्तों इंडिया गठबंधन का एक पत्र सामने आया है। तो इंडिया गठबंधन का पत्र सामने क्या आया है और उसमें क्या लिखा है लोगों के बारे में, चलिए बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी से मर रहा है, महिलाएं अत्याचार झेल रही हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े और मॉनिटरिंग और भयभीत से भेदभाव को झेल रहे हैं। इस प्रकार से इंडिया गठबंधन का पत्र आया है। वहीं पर ऐसा माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बीजेपी की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करने के पीछे है और उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार से इंडिया गठबंधन का जो पत्र है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं पर कह रही है कांग्रेस सरकार, कह रही है कि पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ ही देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया है। वहीं पर हमारा न्याय पत्र और हमारी गारंटियों का मकसद भी देश को एकजुट रखना है और गरीबों, महिलाओं, किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को और वंचित समुदायों को ताकत देना है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कांग्रेस, इंडिया गठबंधन। वहीं पर कांग्रेस सरकार कह रही है कि इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। वहीं पर सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दें और साथ ही में मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाएं। इस प्रकार से सोनिया गांधी का ये इंडिया गठबंधन का पत्र है जो मैंने आपको बताया। तो आपको क्या लगता है, अब की बार मोदी जी 400 सीटें लेकर आ पाएंगे इस बिहार के सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग? जो तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर मतदान हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। कमेंट करके बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।